हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक उन्नयन, है ना। इससे पहले आपको पता होगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अनुसंख्यिक गुणधर्मों को लेके चल रहा है। अनुसंख्यिक गुणधर्म जो कि 4 प्रकार के थे, जिसमें से पहला प्रकार जो था आपका उसको हमने पढ़ लिया है, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। उसकी डेफिनेशन, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। अब बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन, ये दूसरा अनुसंख्यिक गुणधर्म है। अब बच्चों अनुसंख्यिक गुणधर्म में तो है क्वथनांक उन्नयन। अब इसको हमको किस प्रकार समझना है, तो सबसे पहले हम इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले के द्वारा फिर हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वथनांक चीज क्या है। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप, समझना, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उसको हम क्वथनांक कहेंगे। जैसे कोई सा, जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जो भी पदार्थ जिस ताप पर उबलेगा वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। ये तो हो गया क्वथनांक। बट क्वथनांक उन्नयन क्या है? तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? उन्नयन का मतलब वृद्धि। अब कोई विलायक पदार्थ है, उस विलायक में यदि विलेय डालने पर, विलायक में हम क्या डालेंगे? विलेय। तो विलेय पदार्थ डालने से क्या होगा? उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। कैसे होगी वृद्धि? तो देखो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या होता है कि ये मान लो विलायक है, इसके अंदर क्या है? ये विलायक है। क्या है? विलायक। अब विलायक क्या होगा? कोई एक टेम्परेचर रहेगा, एक तापमान रहेगा, उस तापमान पर क्या होगा? ये उबलने लग जाएगा। अब उस तापमान पे जब ये उबलेगा ना तो उसको हम बोलेंगे उस पदार्थ का, यानी कि जैसे पानी है, फॉर एग्जाम्पल पानी, तो पानी का वो क्या होगा? क्वथनांक, है ना। इस विलायक का क्या हो जाएगा? वो क्वथनांक। तो मुझे एक फिक्स ताप पर उबलेगा, लेकिन मैं इसमें यदि विलेय पदार्थ डाल दूं, मतलब पहले क्या होगा? पहले पानी की वाष्प बनेगी, उबलेगा, उबलना हमको कब पता चलेगा? जो उसमें से वाष्प बन के बाहर की तरफ जाएगी, तो वो तो होगा है उबलना। पर जैसे इसमें विलेय पदार्थ मैंने डाल दिया तो विलेय पदार्थ डालने पे इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ जो विलेय होता है वो होता अवाष्पशील, यानी कि उसमें वाष्प नहीं बनती है। अब वो अवाष्पशील है तो पानी जो रहेगा वो वाष्पशील है, तो उसकी जब वाष्प बनने लग जाएगी और पानी विलेय पदार्थ यानी कि जैसे नमक या शक्कर हमने लिया तो उसकी वाष्प नहीं बनेगी। अब उसकी वाष्प यदि नहीं बन रही है तो क्या होगा कि वाष्प बनने वाला पदार्थ, तो क्या होगा? उसकी वाष्प जब बनेगी तो ये जब वेपर से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर इसकी सतह पर क्या होगा? कुछ कुछ सॉलिड भी होगा। तो वो सॉलिड क्या होगा? इस वाष्प को बाहर नहीं जाने देगा। अब वाष्प को बाहर जाने नहीं देगा तो वो जो उष्मा होगी, उष्मा बाहर नहीं जा पाएगी। अब सोचो उष्मा यदि बाहर नहीं जा पा रही, सरफेस में से उष्मा पहले पूरी तरीके से जा पा रही थी वाष्प निकल के, बट अब क्या हो रहा है कि वो उष्मा अंदर ही रह पा रही। मालूम यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल आ गया, विलेय पदार्थ आ गया, उससे टकरा के अंदर ही रह गई, तो अंदर ही रह जाएगी, तो अंदर का ताप क्या बढ़ जाएगा। और सिंपल वे में हम बात कर लेते हैं, जैसे आप घर पे चाय बना रहे हैं। अब जब आप चाय बनाओगे, जैसे मान लो मैंने चाय बनाने यहाँ पे रख दी, अब जब इसमें चाय बनती है तो ये पहले क्या होता है? पानी होता है, ठीक है, इसमें हम दूध को मिला देते हैं। अब पानी दूध जब हम मिलाते हैं, जैसे ही हम इसमें चाय की पत्ती को डालेंगे तो उफान कर बाहर आने लगता है, यानी कि उफान आने लगता है और उबल कर वो क्या, पानी और दूध सब बाहर निकलने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये विलेय पदार्थ डालने पर हुआ, है ना। विलेय पदार्थ डालने पर ताप बढ़ गया, उसके अंदर का ताप क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन कब होगा? जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ डालेंगे तो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको हम क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। इतना सा इसका डेफिनेशन है। अब इसको हम डेल्टी बी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? डेल्टी बी से। डेल्टी बी से क्यों? डेल्टा जो होता है, टी तो तापमान को शो करता है, डेल्टा चेंजेस को, और बी मतलब बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक। तो क्वथनांक में जो परिवर्तन होगा उसको डेल्टी बी से हम दर्शाएंगे, जो कि समानुपाती किससे होगा? विलेय के जो मोल होते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय के जितने मोल डालेंगे उस हिसाब से उसका तापमान बढ़ता जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या मोललता, मोललता के क्या होता है? समानुपाती। ये याद रखना आपको। क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो विलेय के मोलों की संख्या मोललता के समानुपाती होता है। ओके, अब मैं यहां से डेल्टी बी ले लेता हूं, समानुपाती को हटा देते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा के बी। ये 20 लिए लगा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, है ना। बी याद रखना, बी मतलब होता है बॉइल, है ना। बॉइल बोलते, बॉइल मतलब उबलना, है ना। उबलना मतलब क्वथनांक के लिए हमने ये इसको यूज किया है। तो के बी और एम आपका ऐसा कैसे? यदि मैं इसको समीकरण 1 नाम दे दूं, क्या नाम देते हैं हम?
समीकरण 1। समझना बच्चों, मैंने इसको समीकरण 1 नाम यदि दिया है तो आगे क्या होगा, तो बच्चों मैं यहां पर अवाष्पशील विलेय के लिए यदि अनुभार ज्ञात करूं, अवाष्पशील विलेय हेतु मुझे यदि अनुभार ज्ञात करना है, क्या याद करना, अनुभार ज्ञात करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास WB ग्राम क्या है, विलेय, क्या है WB ग्राम विलेय, वो WA ग्राम विलायक में क्या है, विलायक में घुला है। तो विलेय का जो अनुभार होगा मैं MB मान सकता हूं। विलेय के लिए हमेशा B लेते हैं, विलायक के लिए हमेशा A लेते हैं। तो WB ग्राम विलेय है, WA ग्राम में घुला हुआ है, तो उसका विलेय, ये विलेय का अनुभार, किसका अनुभार है, विलेय का अनुभार MBO। तो मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोललता का वैसे तो होता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W होता है, ये किसका सूत्र होता है, मोललता का सूत्र होता है। पर मैंने क्या माना है, मेरे पास क्या है WB ग्राम, क्या है WB ग्राम तो विलेय, WA ग्राम विलायक में, ये विलायक की मोल, विलायक होता है W मतलब विलायक की मात्रा और W मतलब विलेय की मात्रा, ये हमने मोललता में पढ़ा था। पर मैं यहां पर क्या मान रहा हूं कि WB ग्राम मेरे पास विलेय है और WA ग्राम विलायक में घुला हुआ है, तो विलेय का अनुभार MB होगा। यानी कि ये मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, इसको मैं कहां पर कर दूंगा, समीकरण 1 में, है ना। मुझे एक फॉर्मूला बनाना है जिससे मैं अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे चेंजेस बताना है। हालांकि W विलेय, ये WA ग्राम विलायक है, तो इसमें चेंजेस हमने विलेय को B यूज कर लिया, विलायक के लिए यहाँ पर A यूज कर लिया, है ना, और अनुभार MB मान लिया। तो हमारी जो मोललता का सूत्र था, बस जहां विलेय था वहां B लगा दिया, ये विलायक था यहाँ A लगा दिया, विलेय का अनुभार था B लगा दिया। अब इसको समीकरण 1 में जैसे मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल TB बराबर KB तो आपका ऐसा कैसे इंटू M का मान क्या है, तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो बच्चों ये वही फॉर्मूला है जिससे हम, मतलब मैं बोल सकता हूं उपरोक्त समीकरण द्वारा हम किसी भी अवाष्पशील विलेय का, अवाष्पशील विलेय मतलब कौन, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, उसका अनुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ विलेय के मोलों की संख्या पर आधारित होता है, निर्भर होता है, इसलिए यहाँ क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म है। अनुसंख्य गुणधर्म हमने पढ़ा था, अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसको हम अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, है ना। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। जब इसका नोट्स आप बनाओगे तो उसमें सीक्वेंस से बना सारा का सारा डाटा आपको उपलब्ध करवाया है, उससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। जिस बच्चे ने ये वीडियो देख लिया है वो जब नोट्स बनाएगा उसको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब ये फॉर्मूला हमने बना लिया ना, अब इससे संबंधित हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 2 से 3 में आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, उन न्यूमेरिकल्स को आपको कर लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन भी क्लियर हो जाएगा। जिससे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्लियर हुआ ना, वैसे आपको ये भी सारा समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, है ना, जितना समय मिलता है उतना पढ़ते रहिए, ताकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे, स्कूल की जब पढ़ाई स्टडी स्टार्ट होगी उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, और यदि आपको हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो कम से कम आप लाइक तो करें, है ना, लाइक करें, ताकि उससे क्या है कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें इतना लाइक प्राप्त हो रहा है। लाइक नहीं करते कोई बात नहीं, बट पढ़ें आप। ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।